माध्यम से मैं आपकी उस सब शंकाओं को निवारण करने का प्रयास करूंगा कि आपकी सारी शंकाएं दूर हो जाएंगी। तो हेमंते प्रथमे मासी नंद ब्रज कुमारिका चेरु भविष्य भुंजाना कात्यायन अर्चन व्रतम। हेमंत ऋतु के प्रथम मास में अर्थात मार्गशीर्ष में ब्रज की कुमारियों ने कन्हैया को कृष्ण रूप में पति रूप में प्राप्त करने के लिए माता कात्यायनी की पूजा की और व्रत करना प्रारंभ किया। मैंने प्रथम दिन कथा में निवेदन किया था कि आप किसी भी देवी या किसी भी देवता की उपासना करते हो, जो भी आपके इष्ट देव हैं, किसी की उपासना करें, आपको वो सर्वोच्च पूजा का फल अवश्य मिलेगा। यहाँ पर गोपियों ने माता कात्यायनी की पूजा की और चाहा गोविंद को और गोविंद उन्हें मिले। तो किसी न किसी माध्यम से ईश्वर की कृपा होगी। मन में यह भाव आना ही नहीं चाहिए कि ये देवता सर्वश्रेष्ठ है कि वो देवता सर्वश्रेष्ठ है। जिससे आपका मन लग जाए, जिससे आपके मन की भावनाएं जुड़ जाए, वही आपके इष्ट देव है और उन्हीं की पूजा से आपको सर्वोच्च पूजा का फल प्राप्त होगा। अब गोपियां ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाती हैं, यमुना के किनारे जाकर के अपने वस्त्र उतार कर रख देती हैं किनारे और निर्वस्त्र होकर यमुना में स्नान करती हैं। स्नान के पश्चात माता कात्यायनी की धूप दीप नैवेद्य से पूजा करती हैं और मांगती क्या है कि कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। जिस भी बिटिया को सुंदर कन्हैया जैसा पति की कामना हो ना, इस मंत्र का पाठ उसे प्रतिदिन करना चाहिए। कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। हे माता कात्यायनी, हम आपके चरणों में प्रणाम करती हैं, आप नंद नंदन श्री कृष्ण को हमारा पति बना दीजिए। और इस संकल्प के साथ उन गोपियों ने 1 महीने का व्रत किया। अब एक दिन गोपियां जा रही थी तो मार्ग में कन्हैया मिल गए। देवियों, आप यमुना में स्नान करके माता कात्यायनी की पूजा करती हैं, ये हमें ज्ञात है। आप पति रूप में मुझे चाहती हैं, यह भी हमको पता है, पर आपके स्नान करने की जो पद्धति है ना, यह बिल्कुल अच्छी नहीं है। क्योंकि वेद के अनुसार किसी भी जलाशय में, किसी भी तीर्थ में निर्वस्त्र होकर स्नान नहीं करना चाहिए। इससे 2 प्रकार के अपराध होते हैं। पहला लौकिक अपराध और दूसरा धार्मिक अपराध। धार्मिक अपराध यह है कि निर्वस्त्र होकर स्नान करने से जल के देवता वरुण जी का अपमान होता है। और लौकिक अपराध यह है कि तुम नारी हो, मान लो कोई व्यक्ति तुम्हारे वस्त्रों को किनारे से उठाकर ले जाए तो तुम बाहर कैसे निकलोगी। इसलिए मेरा निवेदन है कि ऐसे स्नान मत किया करो। गोपियां बोली, बड़े आए हमको समझाने वाले, मुंह धोना ठीक से आता नहीं, हमको उपदेश कर रहे हैं। अरे यहाँ सवेरे सवेरे 4 बजे कौन आएगा अंधेरे में, हम तो ऐसे ही नहाएंगे। कन्हैया बोले, अब ऐसे नहीं मानोगी तो प्रैक्टिकल करके दिखाना पड़ेगा। अभी थ्योरी में समझा रहा है, नहीं समझ में आ रहा है। तो गोपियां स्नान करने गई एक दिन और पूरे वस्त्र उतार कर किनारे रख दिया और जय श्री कृष्ण कह के स्नान कर रही हैं। गोविंद ने अवसर देखा और उनके वस्त्रों को चुरा लिया और एक कदम्ब के वृक्ष पर चढ़ गए। गोपियां स्नान कर रही हैं, एक सखी बोली, अब ऐसे ही नहाती रहोगी तो बाहर निकलोगी कैसे कि नहीं। तो गोपियां निकलने को तैयार हुई तो देखा किनारे पर वस्त्र ही नहीं है। हे भगवान, हमारे वस्त्रों को कौन ले गया। बेचारी कंठ तक जल में खड़ी हैं इस ठंडी में। जब चारों ओर दृष्टि डाली तो देखा कदम्ब की डाली पर श्रीमान जी बैठे हैं, वस्त्र भी पास में रखे हुए हैं। गोपियां बोली, लाला हमारे वस्त्र क्यों चुरा लिए। कन्हैया बोले,